देखो, एवरी गाय वॉन्ट्स टू नो द सेम थिंग कि भाई हाउ डू आई अट्रैक्ट मोर गर्ल्स। मैं बहुत ज़्यादा लड़कियां कैसे अट्रैक्ट करूं, या मैं लड़कियों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर कैसे हूं। क्या मेरे को अपने लुक सुधारने चाहिए, क्या मेरे को पैसा कमाना चाहिए, क्या मेरे को अपनी हाइट बढ़ानी चाहिए, क्या मेरे को अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, क्या मेरे को जिम जाना चाहिए, क्या मेरे को स्टार्टस पैसा ये सब इंप्रूव करना चाहिए। देखो, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, येस इट ऑल डज मैटर। जो मैंने पॉइंट्स बोले उन पे फोकस करो, इट ऑल डज मैटर। बट अगर तुमने सब चीज़ें कर ली एंड स्टिल यू आर फकिंग अप, देयर इज ओनली दिस वन स्पेसिफिक रीज़न। मैं तुम्हें एक ऐसा रीज़न दूंगा जिसकी वजह से तुम एक अच्छे दिखने के बावजूद भी, अच्छा कमाने के बावजूद भी, लंबे होने के बावजूद भी, यू आर नॉट अट्रैक्टिंग गर्ल्स। एंड दिस स्टोरी इज द प्रूफ। Without going further, if you are suffering from any sort of skin issues, click on the first link in the description and do purchase the Clear Skin Bible. Trust me, it's going to be the best investment of your life. देखो, मेरे क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम हम रखते हैं आन्या। आन्या वॉज अ प्रीटी ब्यूटीफुल गर्ल। उसके आसपास अदर सेक्शंस के भी, हमारे क्लास के भी बहुत सारे लड़के रिवॉल्व करते थे अराउंड। हमारे ग्रुप में 2 लड़के थे स्पेसिफिकली जो आन्या को बहुत पसंद करते थे। एक लड़का था, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, अच्छा दिखता था, अमीर परिवार से आता था एंड पैसे भी थे अच्छे खासे उस पर। एंड एक बंदा था, वो एवरेज था, नथिंग स्पेशल, एक एवरेज, हम तुम मेरे जैसा एक एवरेज बंदा। शी चोज द एवरेज गाय। वाई? कमेंट सेक्शन में बताओ क्यों। अपना ओपिनियन लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं 1 सेकंड रुकता हूँ। लिख लिया? अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो ये बंदा था ना, बहुत ज़्यादा हैंडसम वाला, ये बहुत प्रिटेंड करता था, एक्टेड एज अ परफेक्ट बॉयफ्रेंड। कॉन्स्टेंटली उसको अटेंशन देना, कॉन्स्टेंटली उसके पीछे एक रिवॉल्व करते रहना, कॉन्स्टेंटली उसकी स्टोरीज लाइक कर देना द सेकेंड शी अपलोडेड इट, कॉन्स्टेंटली उसका बैग कैरी करके इधर उधर मंडराते रहना, उसकी सारी बातें मानते रहना, अपनी कोई लाइफ नहीं है, अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। हिज होल वर्ल्ड रिवॉल्व्ड अराउंड आन्या। एंड उस आन्या को उसकी नीड दिख गई थी कि ही नीड्स मी। एंड दी अदर गाय, उसको जिस आन्या ने जिसको चूज करा, एवरी वन वॉज गॉसिपिंग अबाउट इट कि भाई क्यों ऐसा क्या हो गया। लेट मी टेल यू वाई। मैंने तुम्हें बताया कि जो ये वाला बंदा था, ये बहुत ज़्यादा चेज करता था, बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करता था एज अ परफेक्ट बॉयफ्रेंड मटीरियल। इस बंदे ने ऐसा कुछ नहीं करा। ये बंदा, इसने कभी आन्या को डिसरिस्पेक्ट नहीं करा, ये कभी फेक सिग्मा मेल नहीं बना, इसने आन्या को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करा। आन्या से बहुत अच्छे से बात करी थी, बहुत अच्छे से बात करती, बट कभी भी ना इम्प्रेस करने का ट्राई नहीं करा उसने। ये वाला इसको बहुत पसंद भी करता था आन्या को, बट ही डिडंट नीड हर, ही डिडंट केयर मोर देन ही शुड। दैट्स वाई शी चोज हिम। क्योंकि वो बंदा रियल था, वो बंदा एक जगह फोकस था कि ही नोज कि वुमेन आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर होल लाइफ। अब मैं तुम्हें जो लाइन बोलूँगा वो तुम बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। द मोमेंट यू स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस गर्ल्स, गर्ल्स गेट इम्प्रेस्ड। क्योंकि आज के टाइम पे हर बंदा यही कर रहा है। आज के टाइम पे हर बंदा एक परफॉर्मेटिव बंदा बन के घूम रहा है। हाथ में माँ चाहिए, एप्पल के ईयरबड्स, एक बुक पढ़ ली कोई भी कॉलिन हूवर की, लेके बैठ गया बाहर। एवरी वन इज प्रटेंडिंग टू बी समवन एल्स, जो वो है ही नहीं एक्चुअली, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट गर्ल्स। तुम किसी भी कैफे में जाओ, लिटरल किसी भी कैफे में जाओ, एक ना एक तुम्हें दिख जाएगा। लड़कियां यूज टू हो चुकी है, रियल इज द न्यू ट्रेजर रादर देन जस्ट रिवॉल्विंग योर होल लाइफ अराउंड गर्ल्स। वो बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत ज़्यादा कॉमन। सो हियर इज द थिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट मोर गर्ल्स, तुम्हें क्वालिटीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में कि तुम 10 क्वालिटीज़ ऐड कर रहे हो टू अट्रैक्ट मोर गर्ल्स। नहीं, यू जस्ट नीड टू रिमूव दैट बिहेवियर जो अट्रैक्शन खराब कर रहा है तुम्हारी। यू नीड मोर बाउंड्रीज, you need self-respect, you need dignity, you need a purpose. देखो मैं तो रियलिटी बताता हूँ, तुम किसी भी लड़की से पूछो कि उसे कैसा बंदा चाहिए, वो तुम्हें ना एक गुलाम डिफाइन कर देगी कि मेरे को पूछता हो, मेरे आसपास मंडराता रहे, बट दे रिस्पॉन्ड टू समथिंग एल्स। जितने भी बंदियों के एक्स है ना भाई, बहुत टॉक्सिक, कभी भी उन्होंने ये चीज़ें नहीं करी जो वो बोलती हैं। दे से वन थिंग, दे रिस्पॉन्ड टू समथिंग अनदर। लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, आजकल के लड़के इसलिए नहीं हार रहे, इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे कि वो बौने हैं, वो काले हैं, या वो पतले हैं, या वो मोटे हैं, ऐसा कुछ रीज़न नहीं है, या वो गरीब है, नहीं। दे आर लूजिंग बिकॉज दे आर एक्टिंग, वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो दे आर एक्टिंग एज सिम्प्स रादर देन बीइंग जेन्युइन। मेरे को गलत मत समझना, सिंपिंग इज नॉट बाइंग फ्लावर्स, सिंपिंग इज नॉट केयरिंग, सिंपिंग इज नॉट लविंग, वो बात नहीं है। सिंपिंग का मतलब है कि तुम अपनी बाउंड्रीज कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो जस्ट टू गेट समवन टू लव यू, वो सिंपिंग है। एग्जाम्पल से समझ लो, अगर मेरे को पता कि मेरे को इस मोमेंट पे, अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 2:30, अगर मेरे को जिम जाना है
एंड 3 बजे उसका कॉल है कि जिम छोड़ आना, मेरे साथ चल लिया, तो मैं अपना एक सोल गोल छोड़ के मैं उसके पीछे जा रहा हूँ. दिस इज सिंप. ये नहीं कि मैं उसके लिए फ्लावर्स ला रहा हूँ, उसको मैं अच्छा खाना खिला रहा हूँ. दिस इज नॉट सिंपिंग, दिस इज जस्ट प्योर लव. अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ. मेरी एक फ्रेंड है, उसके अराउंड इंस्टाग्राम पे अराउंड 10K फॉलोअर्स हैं, मतलब काइंड ऑफ एन इन्फ्लुएंसर. मैंने उसके डीएम्स देखे हैं, मैंने उसका कमेंट सेक्शन भी देखा है. लड़के इतनी चीज़ी शायरी लिख रहे होते हैं, इतनी चीज़ी लाइंस बोल रहे होते हैं, मतलब भाई मेरे को हंसी बहुत आती थी वो कमेंट्स पढ़ के, वो डीएम्स देखे. एंड वो भी कभी उन चीज़ों पे कभी अट्रैक्टेड नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई उन चीज़ों पे. मैंने पूछा डू यू फील अ लिटिल बिट ऑफ अट्रैक्शन? नो. क्योंकि उसको पता है हर दूसरा बंदा ये चीज़ कर रहा है. एंड देयर इज़ अ रीज़न कि 2 आउट ऑफ 10, 3 आउट ऑफ 10 लड़कियों के ऐसे 10 on 10 वाले स्टैंडर्ड इतने ज़्यादा स्काई रॉकेट हो रहे, लड़कियों के स्टैंडर्ड इतने ज़्यादा स्काई रॉकेट हो गए. क्यों हो गए? हम लोगों की वजह से. हम लोगों ने इतने ज़्यादा डीएम्स भर दी, इतने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स भर दी, इतनी ज़्यादा अटेंशन दे दी इन 2 आउट ऑफ 10 लड़कियों को कि इनको लगता है वो 10 on 10 है, जबकि ऐसा नहीं है. वी वर द वन क्रिएटेड दोज मॉन्स्टर्स, नाउ वी कंप्लेन अबाउट इट. तो मोस्ट मैन नेवर गेट गर्ल्स नॉट बिकॉज कि वो बौने हैं, वो भटके हैं, वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है. जो जेंडर बायस है, गर्ल्स लव मैन, मैन लव गर्ल्स. गर्ल्स कभी अनफेयर नहीं थी, मैन कभी अनफेयर नहीं थे, बट गर्ल्स हेट नीडीनेस, सो डू मैन. अगर मैं एक लड़की हूँ एंड तुम एक लड़की हो, तुम नॉर्मल अपनी लाइफ पे काम कर रहे हो, एंड मैं तुम्हारे पीछे कुत्तों की तरह पड़ी हो जाऊँ, कुत्तों की तरह सब पूरा दिन तुम्हारे अराउंड घूमती रहूँ मैं, एक पॉइंट पे तुम फॉर ग्रांटेड लेने लग जाओगे मेरे को. क्योंकि नीडीनेस एक ही चीज़ पोर्ट्रे करती है कि भाई मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास कोई लाइफ नहीं है, मेरे पास कोई पर्सनैलिटी नहीं है, सो प्लीज़ मेरे को चूज़ कर ले. एंड कॉन्फिडेंस, एम्बिशन, पर्पस एक चीज़ बोलता है, चूज मी और नॉट, आई विल स्टिल फकिंग विन. द सेकेंड गाय विल बी द चोजन वन. अब देखो तुम्हें करना क्या है. बिल्ड अ लाइफ दैट यू लव. अगर तुम सुबह उठ रहे हो एंड यू आर प्राउड ऑफ योर लाइफ, वेरी गुड. अगर नहीं, डू नॉट चेज गर्ल्स. गर्ल्स शुड नॉट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी भाई अभी इस वक्त. ये बहुत सही सेइंग है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम चेजिंग द बटरफ्लाई, बिल्ड अ गार्डन, द बटरफ्लाई विल कम. दिस हैपन्स. अगर तुम्हारी खुद की लाइफ सॉर्टेड नहीं है, तुम एक लड़की को अपनी लाइफ में लाओगे, भाई वो टिकेगी नहीं, वो चली जाएगी. वो देखेगी इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब है, वो चली जाएगी. सेकेंड, बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक. एक अच्छी फिजिक बनाओ. आई एम नॉट सेइंग कि भाई सीबम लेवल या डेविड लेड लेवल नहीं, एक अच्छी फिजिक बनाओ. क्योंकि अगर तुम एक एवरेज देखते हो ना, देखो हर आदमी में 3-4 ट्रेट होते हैं जो एक दूसरे के लिए कॉम्पनसेट कर देते हैं. अगर तुम एवरेज हाइट के हो बट तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी है, कॉम्पनसेटेड. अगर तुम एवरेज बंदे दिखते हो शक्ल से बट तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है, कॉम्पनसेटेड. अगर तुम दोनों से एवरेज हो बट तुम्हारी फिजिक अच्छी है, कॉम्पनसेटेड. एवरी वन थिंग कॉम्पनसेट्स फॉर दी अनदर. फोकस ऑन योर वीकनेस. थर्ड इज लुक गुड. तुम्हें अच्छा दिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई लुकिंग गुड मीन्स यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. एक दिन तुम बिल्कुल खचरा बन के जाना, बिल्कुल ही घटिया कपड़े, नहाना मत, ऐसे ऐसे बन के जाना ऐसे. एंड दूसरे दिन तुम बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाना. सेकेंड डे यू विल गेट मोर आई कॉन्टैक्ट, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, यू विल बी मोर हैप्पी. तुम्हारे साथ भी अच्छी चीज़ें होंगी भाई. यू आर वॉट यू अट्रैक्ट. सॉरी, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर. मेक मनी. मानो चाहे मत मानो, पैसा मैटर करता है. मेक मनी. तुम उससे, चलो तुमने लड़की पटा ली, खाना खाने कहाँ लेके जाओगे? भापे दी हट्टी पे, काकेदा ढाबा पे, कहाँ लेके जाओगे उसे? एक अच्छे वेलिना लेवल कैफ़े में लेके जाओगे ना, पैसा लगता है उसके लिए. एंड तुम घर से मांगोगे पैसा, नॉट गुड भाई, नॉट अट्रैक्टिव. अगर तुम वहाँ पहचो QR आ गया, तुम कह रहे मम्मी पैसा कर दो मम्मी, नॉट अट्रैक्टिव भाई. अर्न योर ओन मनी. भले तुम महीने का 5,000 रुपये कमाओ, 2,000 रुपये कमाओ, बट एटलीस्ट अपना खर्चा खुद निकालो. अपने जो तुम्हारी डे टू डे एक्सपेंसेस है, लाइक लड़की के ऊपर उड़ाना, जिम की डाइट होगी, एटलीस्ट वो अपना खुद करो. घर वालों को भी लगेगा चल कुछ ना कुछ कर रहा है, तो वो बोलेंगे नहीं ज़्यादा. लेवल अप योर लाइफ. बिकॉज देखो भाई, मैंने तुम्हें पहली वीडियो में भी समझा रखा है, अगर तुम लेवल 1 पे हो, तुम लेवल 1 की गर्लफ्रेंड ही अट्रैक्ट कर पाओगे. तुम लेवल 10 पे हो, तुम लेवल 1 की भी करोगे, तुम लेवल 10 की भी करोगे. लेवल अप फॉर योर सेल्फ. तुम कोई भी एनिमे प्रोटैगनिस्ट देख लो, जैसे मैं सोलो लेवलिंग की बात करता हूँ अभी. सोलो लेवलिंग में जो जिनवू था, जो मेन कैरेक्टर, उसने अपनी लाइफ को लेवल अप करा था. वो वीक से ऑलमोस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया था. उसको पावर भी मिली, उसको फेम भी मिली, उसके पास बहुत सारी लड़कियां भी आई थी. लेवल अप फॉर योर सेल्फ. देखो, वुमेन डोंट चेज मैन हु चेज वुमेन. वुमेन चेज मैन हु चेज एम्बिशन, हु चेज पर्पस. अगर तुम्हारे पास एक लड़की आई, उसने देखा तुम्हारी लाइफ में कोई सिक्योरिटी नहीं है, तुम्हारा कोई पर्पस नहीं है, तुम्हारी कोई हॉबीज, पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है तुम्हारा, शी इज़ नॉट गोना स्टे भाई, शी इज़ नॉट गोना स्टे. नोबडी वांट्स टू स्टे विद अ डम्ब एस जो बस अच्छा दिखता है. तुम अच्छे दिखते हो, तुम मुंह खोलोगे, तुम हग दोगे.
Nobody wants that. If the goal of your life is to attract girls, get girls, you will never get girls. But if your goal of the life is being the best version out there, being literally top tier banda, you will attract girls. Unknowingly you will attract girls. This is the only thing you need to stop doing. Stop simping over women. Please उनके standards मत बढ़ाओ. तुम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो. जो लड़की तुम्हें भाव भी नहीं दे रही, तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले रही है, तुम्हारा मजाक उड़ा रही है दूसरे DMs में. Do not do that. Do not chase someone more than you should. Do not love someone more than you should. अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहो, अपनी डिग्निटी में रहो, अपनी बाउंड्रीज में रहो. दिस डजंट मीन कि तुम किसी से प्यार नहीं कर रहे, तुम किसी के पीछे जा नहीं रहे. जाओ, अगर तुम्हें दिख रहा है सामने से इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मूव ऑन भाई. अकेली लड़की थोड़ी है, बहुत है. अकेला मर्द थोड़ी है, बहुत है. सो या I'm again saying, click on the first thing in the description में तुम्हारी सारी स्किन प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी. Purchase the Clear Skin Bible. So keeping it short and simple, again saying, this is not a random channel. So keeping it short and simple, that's for this one.